हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 ऑफ मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Cups, Two of Cups, wow, Leo, what's going on? King of Sword, Four of Cups, oh my god, the World card, Five of Cups, okay, now I understand why it's coming. King of Wands, bottom of the deck, Knight of Sword. So पंगे चल रहे हैं भाई। ओके, सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। सजिटेरियस एंड जेमिनी भी मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से देखिए मैं इतना तो देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है। बहुत इम्पेशेंट एनर्जी इनकी तरफ से देख रहा हूँ क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन को। इस वजह से ये पर्सन तिल मिला रहे हैं। इनको आपको जवाब देना है, इनको आपको फेस करना है, आपको फेस पे कुछ कहना है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं नाइट ऑफ सोर्ड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इनकी किसी भी तरह की BS को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, क्योंकि अब जो है इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ हो चुका है। ओके, नाउ हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है भाई देखो आपके जो पर्सन है जब आपके पास आएंगे ही बातचीत करने के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ज़बरदस्ती आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे, वो मुखी खाएंगे भी। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक कट ऑफ करने के मूड में बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हैं, और आप पहले कुछ कह नहीं रहे थे बिकॉज यू रियली डोंट वांट कि कोई ड्रामा बने। तो लेकिन अब जब इन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है तो आप अपने लियो मोड में वापस आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हालांकि ये लियो का कार्ड नहीं है, ये लिब्रा का कार्ड है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं, लॉजिकली हैंडल करने वाले हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है और किंग ऑफ सोर्ड भी है। दैट मीन्स कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप शायद आप दोनों के लिए नहीं बना है। यहाँ पर सेपरेशन होना तय है। ओके, और ये अब ऑलरेडी हो ही चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेट हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो यूनिवर्स आपको दोबारा से सोचने समझने का एक मौका दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, कि आपने इस पर्सन को एक चांस ऑलरेडी दिया है पहले भी, और हमेशा से ये पर्सन आपको धोखा ही देते आए हैं। तो नाउ इन आपके पास और कोई अब दोबारा से इनको परखने का कोई तुक बनता नहीं है। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट थिंक अबाउट इट वंस मोर एंड देन टेक अ फाइनल एक्शन। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, और आपने शायद इनके फाइनेंसेस भी ब्लॉक कर दिए हैं अपनी तरफ से। एनीवे, ये पर्सन पहले से ही आप पे डिपेंडेंट थे एंड नाउ आप इस पर्सन के फाइनेंसेस भी ब्लॉक कर चुके हैं। आपने इनके जो भी चीज़ें इनको बहुत ज़रूरी थी वो भी आपने अपनी तरफ से हटा ली है एंड दैट्स द लियो मोड ऑन। ओके, सो या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अब क्योंकि आपने बहुत प्रिविलेज दी हैं इस पर्सन को, लेकिन अब
इनको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या प्रिविलेज थी आपके साथ रहने का मतलब क्या था। ओके, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि प्यार में ये सब चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं या ऐसा कुछ। ओके, लेकिन जब कोई किसी की कदर नहीं करता है तो देन यू हैव टू शो इट। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आपने बहुत जेनरस तरीके से चीज़ों को डील किया है पास्ट में, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बदतमीज़ी की हदें पार कर चुका है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए, आपके पास भी एक ऑफ़र आया हुआ है। ओके, पर हालांकि आप भी उस नए ऑफ़र को भी एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं या अभी आप होल्ड पर रख रहे हैं चीज़ों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो नया पर्सन है, कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, ये एक जेन्युइन पर्सन हो सकता है या फिर एक हो सकता है कि एक मैरिज का ऑफ़र हो जाए डायरेक्टली। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स सी देखते हैं आपके पहले कार्ड से। ओके, सो पहला कार्ड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आया हुआ है। ये 10 ऑफ कप्स है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बता देता हूँ आपको एक और अनाउंसमेंट। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास अवेलेबल हैं। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं आपके नाम से एनर्जाइज होंगे। मतलब आपके नाम से एनर्जाइज होने का मतलब है कि आपके लिए ही काम करेगा वो स्पेसिफिकली। ओके, ऐसे ही नहीं कि एवं ही कर दिया किसी के लिए एनर्जाइज। ओके, सो भाई आपके लिए स्पेसिफिकली एनर्जाइज करेगा तो आपके लिए स्पेसिफिकली काम भी करेगा। ओके, तो उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने बनाई है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा उसके लिए, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो। एंड दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर। आप उसको डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं, उसके लिए कोई कूपन कोड नहीं चाहिए होगा। ओके, सो जा कर के आप बुक कर सकते हैं krishnatarot.com। वैसे उसका लिंक नीचे भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं 10 ऑफ कप्स की। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा जल्दी चीज़ें हो रही हैं। क्या चीज़ें हो रही हैं मैं बता देता हूँ आपको कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको पसंद करता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको मैरिज का ऑफ़र दे रहा है वो आपको ज़्यादा ही जल्दी में है। मतलब ये है कि कोई नया पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र भिजवा सकता है, आपके घर पे भिजवा सकता है। वो एक तरीके के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो एक जेन्युइन पर्सन है, बहुत सीरियस हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि आप अभी ऑलरेडी अपने इस पास्ट रिलेशनशिप से उलझे पड़े हैं और मुझे लगता है अब वैसे भी आप उस थर्ड पर्सन के साथ, मतलब सॉरी, अपने इस पर्सन के साथ, मैं थर्ड पर्सन कहने लगा हूँ उसको, अब अपने करंट पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी ब्रेकअप करने की कगार पर पहुँच चुके हैं। नाउ आप इस पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं, नए पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जेन्युइन नज़र आ रहा है मुझे। ओके, 10 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और मुझे लगता है आपकी एक मुलाकात भी इस नए पर्सन से होने वाली है इसी हफ्ते। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे इंसिस्ट करेंगे कि आपको मिलना है, आपसे मिलना है। तो मुझे लगता है आपकी ये मुलाकात बहुत अच्छी रहने वाली है। आप इस पर्सन को पहली नज़र में शायद पसंद करने लगेंगे। हालांकि पसंद करना और प्यार हो जाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपने इस अपने करंट पार्टनर को भी तो पसंद किया था ना, लेकिन आपको पता ही चल गया है कि कैसा निकला ये। ओके, सो नाउ देखिए 2 ऑफ कप्स है यहाँ, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इस नए पर्सन को, अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके, मुझे लगता है कि यस, आप में से काफ़ी सारे लोग इस नए पर्सन में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। और हालांकि मैं देख रहा हूँ अभी हॉच पॉच चल रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। ये थर्ड पर्सन, मैं थर्ड पर्सन कहने लगा हूँ फिर से, जो आपका करंट पार्टनर है, ये पर्सन आपसे वापस आने वाला है भिड़ने के लिए इन द सेंस फिर से वही बदतमीज़ी दिखाने वाला है और आप इस बार इसको बहुत अच्छे से टाइट करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को आप खरी खोटी सुनाने वाले हैं, बहुत लॉजिकल वे में, बहुत तमीज़ के साथ, इतनी अच्छे से बेइज्जती करेंगे ना इस पर्सन की, देखने लायक होगी चीज़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके पर्सन ये आपसे फिर माफ़ी भी मांगेंगे जब आप इस पर्सन को थ्रैश करने वाले होंगे। तब उसके बाद ये अगले दिन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं कि आप उनको वापस ले लें, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा है। भाई देखिए, मैंने बताया था ना, आपके बिना उनका पत्ता भी नहीं हिल सकता। ओके, क्यों? क्योंकि भाई आप ही करता धरता है उनके, आप ही ने उनको हमेशा से सपोर्ट किया है। अब आपने अपना सपोर्ट खींच लिया तो देन उनका तो सर्वाइवल पे ही संकट आ गया ना सारा।
ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और वो इसीलिए आपको खोना नहीं चाहते, हालांकि बदतमीज़ी इनको पूरी करनी है। ओके, सो देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं, फाइनल ब्रेकअप। ओके, क्योंकि देखिए अब आपके लिए सहन कर पाना इस पर्सन को बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। लाइक आप अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकते इस पर्सन को। आपने अब सोच लिया है कि ठीक है, ये साइकिल बार बार चल रहा है, मुझे ये साइकिल ब्रेक करना ही होगा, क्योंकि ये बार बार वही स्थिति पैदा हो जाती है, बार बार वही चीज़ें हो जाती हैं। तो देन आपके लिए भी इस चीज़ को सहन कर पाना बहुत मुश्किल है नाउ। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं हमेशा के लिए, साइकिल को ख़त्म करके। यूनिवर्स भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि आप एक नई शुरुआत करें। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स भी। ये पर्सन बड़ा रिग्रेट फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सॉरी फील करने वाले हैं, आपके सामने रोना धोना कर सकते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा भी सकते हैं। ये भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपके लिए। ये पर्सन आपको खोने नहीं देना चाहते और आपको सॉरी बोलने वाले हैं हर चीज़ के लिए जो उन्होंने पास्ट में गलत की हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि आप अपने डिसीज़न पर बिल्कुल अडिग रहने वाले हैं, आप हिलने नहीं वाले वहाँ से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से। एंड मुझे लगता है आप इस पर्सन की तरफ थोड़ी बहुत दया दिखा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि इस पर्सन के साथ आप रह पाएँ। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए बिल्कुल असहनीय सा हो गया है ये पर्सन। एंड नाउ मुझे लगता है आप पैशनेट हैं अपनी नई शुरुआत के लिए। आप अपने आगे के जो आपके प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसी पर्सन की वजह से सारा कुछ रुका पड़ा था आपकी लाइफ में। ओके, नाउ अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये देखिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में पनौती थे। जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं ना, हमेशा आपका बैड लक आपके साथ रहा है, आपको चैलेंजेस देखने पड़े हैं। नाउ जब आपको पता है, चल ही चुका है कि इस पर्सन के साथ अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो गो अहेड, मुझे लगता है यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। लेट्स सी। रेजिलियंस, यस, आपकी रेजिलियंस टेस्ट कर रहा था यूनिवर्स अभी तक, और मुझे लगता है आपने ये टेस्ट पास किया है। और मुझे लगता है जस्ट आप अपने फियर पे जी रहे थे अभी तक। मुझे लगता है अब इस बैरियर को तोड़ना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और ये बोझ आपको हटाना होगा अपने ऊपर से। ओके, एंड नाउ मुझे लगता है ये फियर किस बात का, बेसिकली आप आगे बढ़ने से पहले ये सोच रहे थे ना कि आप सफल होंगे कि नहीं। नोबडी नोज़। ओके, ये तो सब जानते ही हैं कि भाई किसी को नहीं पता होता कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होगा। ओके, बस आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट करना ही होता है, राइट? तो आप एफ़र्ट कीजिए विदाउट एनी फ़ियर। वैसे भी लियो, ये आपका नेचर नहीं है कि आप फ़ियर करें। ओके, आगे बढ़िए। और यहाँ पर अब आपको एक लिंक मिल गया होगा, एक एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में बहुत डिटेल में पता चलेगा, और कूपन कोड भी वहीं पर है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।